हम तो हर तरफ ताकत का इस्तेमाल जायज़ नहीं कर रहे कि ताकत का इस्तेमाल ना हो। हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से जो था वही है कि बाई फोर्स ताकत के ज़रिए हुकूमतों का कब्ज़ा करना या गिराना ये तारीख़ में साबित हुआ है कि नुकसानदेह साबित हुए हैं। यहाँ पर खुद पाकिस्तान जो स्टेट बासियत स्टेट उन्होंने इस अमल को सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान के जो अभी तालिबानों की तरफ से जो कुछ हो रहा था। तो कल इनके लिए अगर कोई इस्लामिक ग्रुप उठता है और यहाँ पर ताकत के ज़रिए हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर यही हुक्मरान यही जर्नल इन अवाम को क्या जवाब देंगे? क्योंकि इसके साथ एक सोच भी तो फैलता जा रहा है। अभी नई और ताज़ी मालूमात आ रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स ग्रुप जो है उनके हवाले से, उनके मुताबिक, उन मालूमात के मुताबिक तो फिर यही खतरा भी है। हम पीटीएम अमन की बात कर रहे हैं और अमन की बात करेंगे। हमारे लिए इस खित्ते का अमन इंतहाई ज़रूरी है। गुड और बेड क्या नज़रियाती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ आइडियालॉजी जो है, जब आइडियालॉजी मुख्तलिफ नहीं है, एक किस्म की आइडियालॉजी है, तो फिर इसमें तफरीक स्टेट किस बुनियाद पर कर रही है? यही स्टेट से सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये स्टेट ने वाज़ेह करना होगा। हम तो हर तरफ ताकत का इस्तेमाल जायज़ नहीं कर रहे कि ताकत का इस्तेमाल ना हो। अपना कोई तरीका हो, पुरअमन तरीके से हुकूमत का अगर कोई कायम करना चाहता है तो उसके पुरअमन तरीके, जमहूरी तरीके इनके तो यही है। बाकी ये स्टेट के लिए फिर यही वजाहत करनी होगी कि गुड बेड का डिफ्रेंशिएशन किस बुनियाद पर किया गया है। महज इस बुनियाद पर कि अगर ड्यूरेंट लाइन के उस पर ये अमल हो, उस पार तो ये ठीक है, इस पर ये अमल हो तो ये ठीक नहीं है, महज ये फ़र्क है, या इनकी बुनियाद नज़रियाती या किसी और बुनियाद पर है? ये स्टेट ने वाज़ेह करना होगा। हम तो कहते हैं इस खित्ते के सारे ममालिक के एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक़ हो तो यहाँ के इन ममालिक में जो अवाम रहते हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हम तो इस चीज़ के कायल हैं। मगर बात यह है कि क्या पाकिस्तान हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत को इस तरह उनसे लेना है, इस चीज़ को जायज़ समझती है, इस चीज़ को ठीक करार देती है, इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? तरीका क्या यही होना चाहिए था या और भी तरीके थे? हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से जो था वही है कि बाई फोर्स ताकत के ज़रिए हुकूमतों का कब्ज़ा करना या गिराना ये तारीख़ में साबित हुआ है कि नुकसानदेह साबित हुए हैं। और हमने पहले से यही कहा था कि हम ताकत ज़ोर के बुनियाद पर हुकूमत गिराने के मुखालिफ हैं, हिमायत इस अमल के नहीं करते हैं। साफ़ी लोग भी, सारे साफ़ी नहीं, बासाफ़ी फ़ौज के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से वो भी नाज़ुक मिजाज बन गए। उनको थोड़ा मजबूत इरादे और चौड़ा सीना होना चाहिए साफ़ियों का कि वो भी बात को सुन सके। साफ़ी गिले को, साफ़ी शिकवे को, तनकीद को मुस्बत ले लें। अफ़गानिस्तान में मौजूदा जितने भी साफ़ी गए हैं, सिंगल साफ़ी बताओ कि वो वज़ीरिस्तान वो बाजा उड़ गया और आम के जो मिसमार करे हैं, जो वहाँ पर मिसिंग पर्सनस हैं, जो वहाँ पर लैंड माइंस हैं, जो वहाँ पर मदनियात पर कब्ज़े हैं, जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स अदर जो वायलेशंस है वो हो रहे हैं, उन पर एक सिंगल रिपोर्ट किया। काबल अभी तक तालिबान खुद वहाँ पर उनके जो अहम कमांडर्स है वो नहीं पहुँचे हैं,
मगर ये पूछ गए। अभी हम कहते हैं हम तो यहाँ रह रहे हैं, कभी ये लोग नहीं आए। अगर इन लोगों को रिपोर्टिंग जो है, इनका इतना शौक है कि इतने दूर काबुल तक जाते हैं, तो यहाँ करीब जिसके लिए न वीजे की जरूरत है न किसी, यहाँ क्यों नहीं आते? कि ऐसे साफी हैं जिन्होंने यहाँ पर भी अपनी कोशिशें किए हैं और वहाँ के हालात पर भी बात कर रहे हैं। मीडिया में शायद साफी का किरदार हो काम करने में, फैसले करने में नहीं, तो वो तो थोड़ा नेगेटिव टाइप है जो आम साफी है। तो उनका जिन लोगों का किरदार है फैसलों में, ये ज़्यादातर उनकी तरफ जाती है। वज़ीरिस्तान में जिस वक्त तालिबान थे, तो उन्हीं तालिबान कमांडर्स के पीछे ये लोग पहाड़ों पर चढ़कर आ जाते थे। इंटरव्यूज कौन से तालिबान कमांडर की इन सहाफियों ने, इन मीडिया ने नहीं लिए, मगर जब वहां पर अमन के लिए लोगों ने आवाज उठाया तो पहाड़ों पर चढ़ना दो और इस्लामाबाद में आके उन्होंने कवरेज नहीं दी। अफगानिस्तान में अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो रशिया और बरतानिया का, ब्रिटिश का एक दूसरे के साथ एक वार चल रही थी, प्रॉक्सी टाइप, जिसको ग्रेट गेम के नाम से याद किया जा रहा था। और फिर 20वीं सदी की बात करें तो रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार के नाम से एक जंग जो तारीख में हमें बताई जाती है, उसका जिक्र हो रहा है। हालांकि उसमें कोई कोल्ड नहीं था, हमारे लिए तो गर्म जंग थी क्योंकि यहाँ पर ये खिता जल रहा था। और अभी खदशा यही है, या जहाँ पर भी यानी आप इन हालात को देखोगे तो खदशा जाहिर होता है। कभी अमेरिका और चाइना के दरमियान नाम तो पता नहीं कौन सा देंगे, कोल्ड देंगे या ग्रेट देंगे, मगर खदशा ये है कि इस खिते में हालात ऐसे तरफ ले जा रहे हैं कि यहाँ पर इकानमी, एक दूसरे के इकानमी रोकने के लिए कोई जंग की तैयारी हो रही हो। हम पहले दिन से यही चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी ख़राब करना, ये इस पूरे खिते की मईशत को ख़राब करने के बराबर। शायद हालात अमन और अमान थोड़े से इलाके के ख़राब हों, मगर मईशत पूरी इस बेल्ट की ख़राब होती है इससे, क्योंकि कोई भी रूट इस खिते को एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकेगी। और जब तक ये खिता एक दूसरे के साथ जुड़ा ना हो, तब तक इसका कारोबार भी, मईशत भी नहीं हो सकता है।